होली मिलन समारोह बिल्कुल कम समय में किया और हाजिरी बढ़ गई थी, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, ये तो होली मिलन का तो एक बहाना था भाई लोगों को होली की शुभकामनाएं दे दें। लेकिन मैन हमारा ये था कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, उनके अभिनंदन लगा लो या उनके बढ़ने पर बहुत बहुत बधाई। ये हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और माननीय मनोहर लाल जी, उनके लिए हमने प्रोग्राम किया था। आप पूर्व में पार्षद रहे हैं, मैं आपकी पुत्रवधू भी पार्षद रही है, तो भविष्य में आप राजनीति को किस नज़रिए से देखते हो? ऐसा, मैं पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी, अब मेरी पुत्रवधू कोमल सैनी निगम पार्षद है। लेकिन भविष्य तो ये हमारा भविष्य तो सब नायब जी के साथ आ गया है। बीजेपी पार्टी ने हमारे को हरियाणा का मुख्यमंत्री ही दे दिया, तो हमारे को तो कोई इच्छा नहीं। हम तो पार्टी की दिलो जान से सेवा करेंगे, हम, हमारा परिवार और पूरा समाज। यहाँ से मनोहर लाल जी को, जो हमारे माननीय MP संजय भाटिया जी हैं, उनसे भी ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक प्रदेश की कमान संभाली, अब को पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण दिया, भी वंचित है इससे पंचायती राज संस्थाओं में। देखो जी, ऐसा है, मनोहर लाल जी के ना तो कोई बच्चे हैं, उन्होंने 9.5 साल तक पूरे प्रदेश की सेवा की है। उसने अपने ना तो कोई परिवार को आगे बढ़ाया, ना कोई अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। उसने 9.5 साल जो भी प्रदेश की सेवा की है, वो आम जनता की, हर गरीब के घर तक उन्होंने सुविधाएं पहुँचाई है। सरकार की जो योजनाएं थी वो घर घर पहुँचाई है। रही बात ये, अब हमारे को तो मुख्यमंत्री मिल गया, BC वर्ग को तो आरक्षण का तो ये है, जिन लोगों का अधिकार है वो लें, उनका दे दिया उन्होंने। इसके बारे में तो हम भी कोई ज़्यादा अपने विचार नहीं रख सकते। लेकिन जो कुछ हुआ है वो सारा ठीक हो रहा है। हमने तो इतनी खुशी बहुत है कि नायब जी मुख्यमंत्री बना दिए, और ये सब खट्टर जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से हुआ है। तो हम तो गुरु दक्षिणा में उनके लिए यहाँ से बढ़ चढ़ के उनको सबसे ज़्यादा वोटों से जिताएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पंचायती राज संस्थाओं में वकील साहब BC को आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण की जरूरत तो पंचायतों में भी है, जिला परिषद कमेटियों में, और MP और MLA में भी है। आरक्षण की जरूरत 100% है। बगैर आरक्षण के इनको सीट निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आरक्षित, जैसे SC के लिए आरक्षित है, उनकी 18 सीटें हरियाणा के अंदर, 2 MP की आरक्षित है। ऐसे अगर इनकी भी 2 MP की आरक्षित हो जाए और 20 MLA की आरक्षित हो जाए, तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपने पॉलिसी बनवा सकते हैं वहाँ सदन में रह के। जो पानीपत व दूर दराज के क्षेत्र से आए हैं, उन सभी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करते हैं। और ये कार्यक्रम अब की बार इसलिए रखा गया है कि सभी को एक मन में सवाल था कि भी सरकार में मुख्यमंत्री बदला गया है, और मुख्यमंत्री बदलने के बाद तुरंत इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो जनता क्या करे और हम क्या सोचे। एकदम अचानक ऐसी स्थिति आ गई थी। उन्होंने अपना पूरा करना चाहता है, वो अपना विचार रख सकता है। ये प्रोग्राम तो होली मिलन का है, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर माननीय श्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये होली के साथ साथ ये भी एक बहुत खुशी का माहौल है। इसके साथ साथ पानीपत से हमारे विधायक भाई पांडा जी को मंत्री बनाया, ये डबल बधाई है। और आप लोगों को
इस होली मिलन में इसलिए इकट्ठा किया है भाई जो भी भाई कोई अच्छा विचार रखना चाहता है कि हमारी सरकार ओबीसी की सरकार है, किसान की, दलित की, ये छत्तीस बिरादरी की सरकार है, ये कोई मंच नहीं है। कोई भी भाई अपने विचार रखना चाहता है अपना हाथ उठाए और आगे अपनी बात रख ले और भाई आप लोगों को वहां भी पहुंच जाए। कोई भाई आप में से कोई विचार रखना चाहता है अपना हाथ उठाओ, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। युवा नेता है, अभी नए नए आए हैं परिवार में, पीछे जो है भाजपा ज्वाइन करी है, वार्ड 13 से है, ये भी अपने विचार रखेंगे। आप जितने भी यहाँ साथ बैठे, मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे नायब सिंह सैनी जी ओबीसी समाज से आते हैं। उनको प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत जिम्मेदारी दी है आपको, आपके हरियाणा को आगे बढ़ाने की, आप युवाओं को विकास करने की, आपकी जितनी भी वैकेंसी है उनका वो पूरा ध्यान देंगे साथियों। लेकिन उससे पहले आपको उनके हाथों को मजबूत करने का काम करना होगा। ये 6 महीने में साथियों, हमें अगले भी 5 साल हम उनका साथ देंगे और ये साथ आप युवा आप सभी साथी मिलकर उनका साथ देंगे। उनकी मोहर, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि ये 6 महीने नहीं, अगले 5 सालों में भी हमें उनके नाम की मोहर लगानी है और हरियाणा के विकास में आपको भी सहयोग करना है साथियों, और वो तो हमारा सहयोग कर ही रहे हैं। ये हमने घर घर जाना है, लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाना है, मोदी जी की नीतियों को पहुंचाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सके कि हम अपने देश के लिए अच्छा करें। अगर हम देश बचाएंगे तो ही अपना गांव बचा सकते हैं। हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम तो गांव में बैठे हैं, हमारा क्या फायदा। आप ये देखिए कि जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना का टाइम था, अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद, मैं माफी चाहूंगी कहने से पहले, लेकिन हम में से यहाँ आधे से भी ज्यादा लोग नहीं बैठे होते, शायद मैं भी नहीं होती। अगर आज हमारा देश सुरक्षित है तो वो मोदी जी की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश हित के बारे में और वही देश हित के साथ प्रदेश का और गांव का, प्रत्येक गांव की छोटी छोटी गलियों तक विकास। नवनियुक्त जो हमारे सीएम है आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमें उनका सहयोगी बनकर, उनका साथी बनकर इस इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना सहयोग देना है, अपने आसपास के व्यक्तियों को समझाना है, उनसे वो सब्जी रोड का अपने साथी का है। अपना साथी अभी बैठा था यहाँ। वो तो आपके काम का नहीं है सर। नारायण जी को भी